अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। लेकिन मेरी खुशी की वजह क्या है वो मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगी कि आज के ज़माने में ना हमें किसी पे इतबार नहीं करना चाहिए। तो मैंने भी इतबार करके अपना काम सारा ख़राब कर लिया था। तो फिर उसके बाद मुझे बहुत ही कह लें कि इस कठिन मराहिल से गुजरना पड़ा, ज़लील होना पड़ा, लेकिन आखिरकार फिर मैं कामयाब हो गई। तो फिर आज मैंने वो फिर बड़ी खुशी पा ली है जो कि पहले भी मैंने बड़ी मुश्किल से हासिल की थी। लेकिन फिर बीच में ये देख लें तकरीबन 3 माह पूरे गर्मियों के ऐसे ही गुजर गए। तो आपको भी सोच रहे होंगे कि गर्मियों की इसमें क्या वजह, क्योंकि मेरी खुशी जो है ना वो गर्मियों के साथ अटैच है। ठीक है ना। तो चले मैं आपको बताती हूँ कि मेरे ना मेरा दिल था कि मैं ना एक जो कूलर होता है ना पानी वाला, वो अपने घर के बाहर लगाऊं। बड़े मेरे ना 2-3 साल से ना मेरे दिल में ये बड़ी ख्वाहिश थी, लेकिन वो ना पूरी नहीं हो रही थी। आपको पता ही है कि कितने अखराजात होते हैं, तो फिर जाहिर बात है कि इसको मैनेज करना तो बड़ा फिर। लेकिन बहरहाल पिछले साल मैंने अपनी इस ख्वाहिश को भी पूरा कर लिया। मैंने बड़े मज़े से कूलर लिया, फिल्टर लगाया, टैंकी रखी, सारा कुछ अपने घर के बाहर। हालांकि मुझे सब ने ही बहुत मना किया कि घर के बाहर कूलर ना लगवाओ, किसी मस्जिद में रखवा दो, किसी स्कूल में। लेकिन वो कहते हैं ना कि मैंने भी जिद पकड़ ली कि मैंने घर के बाहर ही लगवाना है। लेकिन अच्छा किया मेरा ये फैसला, मैं शर्मिंदा नहीं हूँ। बहुत अच्छा किया था मैंने अपने घर के बाहर लगा के, क्योंकि अगर यही कूलर किसी स्कूल में या मस्जिद में रखवा देते और वहाँ पे ख़राब हो जाता तो किसने ठीक करवाना था? ना किसी ने बताना था, ना किसी ने ठीक कराना था। और मैंने भी किसी तक दो नहीं करनी थी। लगा लिया जनाब पिछले साल कूलर। पिछली गर्मियों खूब मतलब चला, पानी लोगों ने पिया, फीस भी लिल्ला बाहर लगा हुआ था। पूरी गली हमारी और नमाजी में घर के साथ ही तो हमारी मस्जिद है, बाहर से लोग गुजरते हुए पानी भी पीते थे। सर्दियाँ आ गई जी, सर्दियों में बंद कर दिया। मतलब वैसे तो पानी होता था उसके अंदर, लेकिन ये था कि उसका स्विच ऑफ कर दिया। अब हमारा जो है ना माशरा, हमारे यहाँ पे कोई भी जो है ना जो वो नहीं काम करता, कह लें कि अपने मुखलसी से कोई काम नहीं करता। तो जैसे ही गर्मी आई हमारा हो गया कूलर ख़राब। ये देख लीजिएगा, ये लगवाया था कूलर मैंने, ये हो गया कूलर ख़राब। और आप यकीन जानिए कि मुझे इतनी टेंशन हुई कि ये इतनी जल्दी ख़राब कैसे हो गया। इतने पैसे भी लगाए और इतनी जल्दी ख़राब कैसे हो गया। हुआ क्या, ये जब भी हम लगाते लेकिन ना फिर लाइट बंद हो जाती थी। तो हमने जहाँ से बनवाया था उससे रब्ता किया, उसने आके चेक किया। चेक करने के बाद उसने हमें ये पैगाम दिया जी कंप्रेसर इसका ख़राब हो गया। अब जनाब कंप्रेसर बदलने के लिए उसके पास गए, ले गए, उसने बदल दिया, उसने पंखा बदल दिया, उसने रिले बदल दी, पता नहीं क्या कुछ उसने बदल दिया। घर आया बेचारा गरीब, ये घर पहुंचा, फिर इसका वही मसला, फिर उसके पास भेजा, फिर ठीक हो के आया, फिर उसके पास भेजा। 4 दफ़ा वो लेके गए और 4 दफ़ा हम उस दुकानदार के हाथों से लील हुए। लेकिन देखे ना, अब लोगों के पास ईमानदारी तो एक साइड पे रही, ये अल्लाह की ये मतलब ये कहने का मकसद ये है कि ये ऐसा काम भी लोग नहीं करने देते, अच्छा काम भी नहीं करने देते, अपनी उसमें भी ये अपनी ईमानदारी नहीं रखते। पूरी गर्मियाँ रोते पीटते गुजर गई। माशाल्लाह से वो जो दुकानदार था ना वो ऐसा था, उसने पैसे भी हमसे डबल ट्रिपल ले लिया और कंप्रेसर भी वापस नहीं किया। और फिर ये ख़राब का ख़राब। पूरी गर्मियाँ गुजरने के बाद फिर कभी मैंने फैसलाबाद रब्ता किया अपने कज़न से। मैंने कहा तुम ठीक करवा दो, जितने पैसे लगते हैं लग जाएँ। वो भी उधर से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आखिरकार हमें 2-3 दिन पहले कोई खुदा का बंदा मिला, उसने कहा जी इसको इतने पैसे लगेंगे जितने पहले लगाए थे, मतलब 15,000 अब फिर हमारा लग गया इस पर ठीक करवाने पे। 15 ही पहले लग गया, 15 ही अब फिर लग गया। तो उसने कहा कि मैं जी दूध देता हूँ ठीक करके। अब ये आज अभी आया है, लेकिन ये देखें उसने कंप्रेसर बदल दिया इसका, ठीक है, और वो पंखा बदल दिया उसने, रिले इसकी बदल दी। और ये देखें ये पड़ा हुआ पुराना कंप्रेसर, ये पुराना उसने वापस कर दिया। अब मैंने सोचा है तो कि मैं इसको एक दफ़ा अच्छे से साफ करके ना फिर इसकी बाहर वाली साइड पे इसको शिफ्ट करूँगी। लिहाजा ये है मेरी खुशी की वजह। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पैसे लग गए, चीज़ ठीक हो जाए ना, ये ना हो रोल भूल जाए ऐसे ही। तो अब ये शुक्र अभी घर पहुंचा है। तो अब मैंने ये डिसाइड किया है कि ये बेचारा मट्टी लग गई, इसको जो निशान से बन जाते हैं वो मैंने एक दफ़ा सर्फ लगा के ना इसकी बाहर वाली साइडें साफ कर दूँ।
ये मेरी दुख भरी दास्तान थी जिसमें एंड पे मुझे खुशी मिली है, तो वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है आज। अब मैं इसको ना अच्छे से साफ कर लेती हूँ। अब इसको ज़्यादा पानी भी नहीं इसके बाहर लगाना, हमने डर लगता है ना, डर इसलिए लगता है, वो कहते हैं ना कि सांप का डसा हुआ तो छाछ भी फूंक फूंक में पीता है, तो हमारा यही हाल हो गया कि मैं कहती हूँ कि ये सही सलामत अपनी जगह पे पहुंच जाए, पानी ठंडा करे, लोगों की दवाई मिले हमें भी। ये ना मैंने अपनी ना अम्मी के लिए साले स्वाब के लिए लगवाया था। कहते हैं कि अगर स्वाब के लिए ना पानी लगा देना, नलका लगा देना चाहिए, कोई ऐसा इंतजाम करना चाहिए, तो मैंने भी ना ये सोच के लगवाया था। ये इसकी एक टांग भी हिलना शुरू हो गई। अच्छे से मैं कहती हूँ साफ हो जाए एक दफा। ये जो है ना बाहर पानी के छींटे पड़ जाते हैं ना, वो फिर बुरे लगते हैं। इसको एक दफा ना फिर गीले कुछ कपड़े से साफ करूँगी। ये है कि मैं दुकानदार का नाम नहीं लूंगी जिसने इतना जलील किया हमें ना। वीडियो उसने देखी तो उसने कहा ना मेरी इन्होंने करवा दी है, सारे लोगों को बता दिया। लेकिन ये है कि आप ऐसे चालबाजों से आप भी बच के रहिएगा, वरना फिर मैं पूछेंगे ना तो फिर मैं आपको बता दूंगी, लेकिन ऐसे नहीं मैंने बताने लगी, क्योंकि अल्लाह इनका भी भला करे। बेईमानियां जो करते हैं ना, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, हिदायत के रास्ते पे चलाए। इसके अंदर पानी है, मैं टूटी खोल देती हूँ, थोड़ा सा पानी है तो निकल जाए। और यहाँ पे ना छींटे पड़ पड़ के ये वाली जगह गंदी हो जाती है। हालांकि यहाँ पे ग्लास लटकाए थे जंजीर सी डाल के, तो बेचारे जंजीरें ही तोड़ लेते हैं। शुक्र है कि ग्लास नहीं गायब हुए। उसकी एक वजह ये थी कि हमारे घर के बाहर लगे हुए कैमरे, तो वो चोर पकड़ा जाता ना अगर कोई ऐसा काम करता तो, इसलिए ना इन चीज़ों से परहेज शुक्र रखिए। इधर वाला भी साफ कर दूँ। और मैं इसको ना एक दफा खुशे कपड़े से साफ करती हूँ ताकि ये नीट क्लीन हो जाए। ये देख ले, साबुन सर्फ के साथ साफ करने से ना ये बिल्कुल ऐसे ही हो गया जैसे अभी अभी खरीद के लाए हैं। 3-4 दफा तो शॉप पे भेजा हमने, मुख्तलिफ शॉप पे भी, बल्कि तो डेंट भी पड़ गया। ये देखिए, ये डेंट भी पड़ गया। आपको भी पता है जब बार बार ये रिक्शों पे चीजें जाती हैं तो खराब हो जाती हैं। उन्होंने कौन सा कितनी केयर से रखी होती है, उनकी जाने बुला। अब आपको ना ये साफ हो गया तो आपको ना इसको सेट करके दिखाते हैं। उससे पहले आपको वो जगह दिखाएंगे जहाँ पे हमने इसको सेट किया, फिर मैं आपको दिखाती हूँ सेट करने के बाद रात को। लेकिन ये है साफ करने के बाद इसको ना वहाँ पे सेट कर देंगे। फिर इसको ना सारी रात हमने नहीं इसको पानी नहीं डालना ना, इसको मैंने बिजली पे लगाना है। सुबह करेंगे क्योंकि उसने कहा है कि 2-3 घंटे इसमें ये खड़ा रहे, क्योंकि ये जो तेल होता है ना इसके अंदर वही हिसाब है वो फ्रीजर वाला, तो फिर उसके बाद हम चलाएंगे। तो चलिए इसके साथ ही फिर मुझे इजाज़त दें। मैंने अपनी इतनी बड़ी खुशी शेयर कर दी आप लोगों के साथ। कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर मुझे बताना है कि आपको हमारा ये जो हमने काम किया था वो आपको कैसा लगा, और उन लोगों के बारे में भी अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिए जो कि गलत काम करते हैं। अल्लाह हाफिज़। ये देख लें जी, अंदर से ये इस तरह का होता है, मुझे खुद नहीं पता था। मेरी बड़ी था कि पता नहीं कि क्या चीज़ होती होगी ये, तो अब पता चला कि ये देख लें एक टब सा ही है, और ये इसका पता नहीं क्या लगा हुआ है इसके अंदर, और वो पाइप गिर गया है। अब इसको वो ना थोड़ी थोड़ी मिट्टी आ गई, हालांकि ना फिल्टर लगा हुआ है, हमने वाटर फिल्टर लगाया हुआ है। इस चीज़ के बावजूद मिट्टी पता नहीं कहाँ से इसके अंदर इसके अंदर नहीं लगा। मैंने कहा पानी तो फिल्टर होके इसके अंदर जाता है ना, ये पानी फिल्टर होके थोड़ी अंदर डाला हुआ है। हाँ, ये उन्होंने चेक करने के लिए डाला होगा। हाँ सॉरी, ठीक है, इसको साफ करो मामा।
इसको अच्छी तरह हाथ मारो नीचे, इसकी मिट्टी निकल जाए।